बच्चों, आइए ज्ञानदीप प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों के कई अनुताप से दूसरा पद्यांश हम पढ़ते हैं। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया भीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु ताइप, तनु तैप यानी यहाँ तड़प का वो है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जनन क्या मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, ये आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। अब देखिए, ये 4 लाइनें अंडरलाइन की गई हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय कि यह मिले कि चाह मिले थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। बच्चों, इसका संदर्भ हम देखते हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी से संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक केकई का अनुताप है और इसके रचयिता श्री राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत प्रसंग में भरत व्याकुलतापूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा राम के समक्ष व्यक्त करते हैं। देखिए, व्याख्या देखिए, इसका भावार्थ। भरत अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी चाह हो सकती है। अर्थात कोई भी चाह पूरी होनी शेष नहीं रहेगी। आपको वृक्षों के नीचे जंगल में निवास करना पड़ा। क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी है? कहते हैं, इस प्रकार भरत के दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर
दिया है। राम ने उन्हें लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। भरत ने अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयश के लिए जन्म दिया था। अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं मैं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें हे आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। भरत की ये अंडरलाइन है, उसका आशय है भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। बच्चों, ये तो इसका रहा भावार्थ। काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में भाव पक्ष देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में राम भरत के आत्मीय प्रेम और भरत के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। कला पक्ष देखिए। कला पक्ष में भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक ही है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार अनुप्रास और उपमा, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिलाषा अभिषा एवं व्यंजना, रस करुण है। इस तरह से ये है आपका भाव पक्ष और कला पक्ष हो गया। और इसके आगे प्रश्नों के उत्तर, इसमें जो प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर हम आपको कल बताएंगे। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में 2 शब्द इसके बारे में, चैनल के बारे में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।